तो वैसे हमने लास्ट चैप्टर 120 में देखा होगा कि हमारा भाई जो बेरू है वो भाई डंजन के बॉस के ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पे भाई चैप्टर 120 एंड हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 120 को कवर करेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई अपने बेरू को जो भाई बॉस के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है, मतलब कर दिया होता है। और भाई बेरू ने भाई एक ही स्ट्राइक में भाई बॉस को निपटा दिया होता है। उसके बाद मुझे उसके जो सोल्जर्स रहते हैं भाई वो मरने लगते हैं ऑटोमेटिक। और भाई यहाँ पर पार्क जॉन्सू और भाई उसके किल मेंबर यहाँ पर भाई शॉक हो जाते हैं। और भाई पार्क जॉन्सू कहने लगता है कि मैं जानता है ये ताकतवर बट इतना ताकतवर है। तो भाई पार्क जॉन्सू का जो असिस्टेंट रहता है वो कहने लगता है कि हंटर संजीवों को तो डेंजर में कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा, उनके शैडो सोल्जर ही सब कर डालते होंगे। और यहाँ पर भाई हमारे पार्क जॉन्सू रहता है वो सोचने लगता है कि इन शैडो सोल्जर्स को समझ करने के लिए अधिक मात्रा में जादुई ऊर्जा खत्म होती होगी, इसीलिए वो उनको एक ही समय में इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अभी फिर भी उसने 50% शैडो सोल्जर्स को ही समन किया है। उसकी शक्ति किसी भी देश के गिल्ड की शक्ति से ज्यादा है। और यहाँ भाई पार्क जॉन्सू के उसके का मतलब होता है भाई मिस्टर संजीनो। और यहाँ भाई जो पार्क जॉन्सू का जो असिस्टेंट रहता है वो पार्क जॉन्सू से कहने लगता है कि सर आइए, मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, हम चलते हैं मिस्टर संजीनो के पास। और यहाँ भाई पार्क जॉन्सू कहने लगता है कि हमने सही बंदे से कोलैबोरेट किया है। और यहाँ पे जो पार्क जॉन्सू रहता है वो भाई जिनो को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो भाई असिस्टेंट रहता है वो कहता है कि क्या आपको मिस्टर संजीनो को देखकर लगता है कि उनको हमारी मदद की जरूरत। तो यहाँ पर भाई जो पार्क जॉन्सू रहता है वो कहने लगता है कि भले ही शैडो सोल्जर्स पूरे डंजन को किल अप ना कर दें, लेकिन तुम अकेले डंजन में नहीं जा सकते हो। और यहाँ पर जो असिस्टेंट रहता है वो कहता है हाँ सर आप सही कह रहे हैं। और भाई इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पर बरसात हो रही है, कुछ लोग भाई छाते लेकर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई यहाँ पर एम्बुलेंस आई है। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्लियरली कि यहाँ पर भाई स्कूल का सीन है। यहाँ पर जो भाई स्टूडेंट्स मतलब जो सर्वाइव कर गए थे भाई उनको बचाने के लिए आए होते हैं। और फिर से यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं भाई एक कार कोई भाई कहीं जा रही होती है। और हम देखते हैं इसके अंदर भाई जिनवू और मिस्टर गो बैठे हुए हैं। और भाई मिस्टर गो है जिन्हों से कहता है कि शुरुआत में भागने वाले 213 स्टूडेंट बच गए, लेकिन बचाए गए स्टूडेंट की संख्या कम है, उसमें सिर्फ 10 लोग हैं और बाकी सभी स्टूडेंट्स मारे गए। और यहाँ भाई जो मिस्टर गो रहते हैं जिनों को फोन देते हुए कहते हैं कि बहुत ही तेज गतिविधि से सियोल में अधिक गेट ओपन हो रहे हैं और उनके साइज भी बड़े होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिनो जो रहता है मिस्टर गो से कहता है कि आपने मुझको इस बात के लिए बुलाया था यहाँ पर। और यहाँ पर जो मिस्टर गो रहते हैं जिनो को कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहते हैं कि चाइना, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जितनी भी अदर ईस्ट साइड की कंट्रियां हैं वह तुमसे कॉन्टेक्ट करना चाहती हैं। और मुझे यकीन है कि आप उनमें से कुछ लोगों से मिल भी चुके होंगे। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इन्हें रोक भी नहीं सकता आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। मैं सिर्फ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आपका फैसला आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर आप हमारे देश को छोड़कर चले गए तो आने वाले फ्यूचर में इस देश का क्या होगा ये मुझे खुद नहीं पता। तो यहाँ पर मिस्टर को फिर से कहता है कि हम पहुंच गए, क्या आपकी बहन इस हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यहाँ पर जो जिन्हों रहता है सिग्मा बॉय की तरह नो रिप्लाई। तो यहाँ पर मिस्टर को रहता है फिर से जिन्हों से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पोजीशन और पावर से जो भी प्रोवाइड करवा पाऊंगा वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, लेकिन प्लीज तुम साउथ कोरिया छोड़ के मत जाना। तो यहाँ पर भाई जो मिस्टर गो रहते हैं वो सोचने लगता है कि ऑब्वियसली मिस्टर संजीनो 10वां रैंक हंटर है और हमने 3 को खो दिया है। 2 तो मॉन्स्टर्स के हाथ मारे गए और एक साउथ कोरिया छोड़ के अमेरिका में चला गया। और यहाँ पर भाई अमेरिका जो गया वो गया भाई डोंगसुक। और यहाँ पर जो भाई जिनो जब जाने लगता है यहाँ पर मिस्टर गो जिनो से कहता है कि मिस्टर संग आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, मुझसे जो हो सके मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे जो भाई हमारा जिनो रहता है कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे आप फ्यूचर में हाई लेवल रैंक के गेट्स को अकेले क्रॉस करने मतलब कि निपटाने लेंगे। तो यहाँ पर भाई जो मिस्टर गो रहता है वो भाई हैरान हो जाता है और मिस्टर गो भाई जिनो से कहता है कि क्या तुम मिनिमम हेड काउंट रूल को हटाने के लिए कह रहे हो। तो यहाँ पर भाई जिनो जो रहता है कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर गो कहता है कि तो इसलिए तुमने खुद की एक गिल्ड बनाई। तो यहाँ पर जिनो कहता है कि क्या ये अनुरोध आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर जो भाई मिस्टर गो रहता है वो मन में सोचने लगता है कि ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये सिर्फ मेरे ही करने से हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई एक लड़की को और एक मोटे से सांड को। तो ये भाई जो मोटा सा सांड रहता है इस लड़के को कहता है कि मिस्सू आज आपने अच्छा काम किया। तो वो भाई लड़की फोन चलाते कहते हैं कि अरे आप भी डायरेक्टर। तो यहाँ पर भाई हम जियो को देखते हैं भाई जो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि हेलो नोना, क्या तुम्हारी गिल्ड नहीं ज्वाइन करना चाहती हो। और भाई हमें इस लड़के को दिखाया जाता है और भाई ये लड़की को देते हैं। तो आपने भाई अभी देख लिया हो ये लड़की को। और ये लड़की जो रहते हैं भाई फोन में कहती है जियो। और उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम भाई अपने जिनो को जो देते हैं टोपा जैसे मुंह में आके जियो से कहता है कि क्या तुम इसी थर्ड मेंबर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भाई जो जियो रहता है भाई इसी लड़की को इंट्रोड्यूस करा रहा होता है जिनो से, ये सुयोन ये मेरी कजन है। तो यहाँ पर जो भाई ये लड़की सू रहती है वो कहते हैं कि ओह क्या तुम सच में यहाँ पर खड़े हो।
ओ ब्रो, तुम तो सच में एक सेलिब्रिटी हो। तो वहाँ पे भाई जिनो और जियो ने भाई दोनों ने टोपा जैसा मुंह बना रखा होता है। तभी वो जो जिनो रहता है जियो से कहता है कि क्या ये लड़की ए रंग हंटर है। फिर यहाँ पर जो लड़की रहती है वो फिर से कहते हैं कि मैं उस हंटर से मिल रही हूँ जिसने लियोमिन सुंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसे की तैसे कर ली, और वो तुरंत वहां से गायब हो गया। तो वो यहाँ पर भाई जियो रो रहता है भाई बोरिंग सा मुंह बना के कहता है कि क्या तू बेवजह की बातें कर रही है। तो यहाँ पर जो जिनो रहता है सीधा मुद्दे की बात करता है कि क्या तुम्हें जियो ने सब बातें बताई। तो यहाँ पर भाई जो सुहो रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ, जियो ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक थर्ड मेंबर की कमी है। तो यहाँ पर जो भाई सुबह रहते हैं वो जिन्हों से कहते हैं कि क्या हम एक फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई हंटर एसोसिएशन का सीन। तो यहाँ पर भाई कोई कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पर भाई मिस्टर गो और भाई जो भी इनके भाई जो भी मेंबर्स रहते हैं उनसे बात इसी बारे में हो रही होती है कि जो हेड काउंट जो रोल है उसको हटाने के लिए। तो इसके भाई थोड़ी बहस होती है और यहाँ पर भाई फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई जिनो की और सुहो जियो की पोस्ट, और ये देख रही होती है भाई हमारी कौन, और ये होती है भाई हंटर चाहन। और भाई ये सब देखकर हंटर चाहन भाई कस के चिल्ला दिया और ये चैप्टर यहीं पर